अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों को। अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक अपने फ़ज़मान में रखे। दोस्तों, आज हम आपको मैदा की जलन, तजाबियत, तबखीर मैदा, खाने के बाद पेट में भारीपन, अफारा, गैस और मैदे की गर्मी और खुश्की के लिए खाना हज़म हो, सही तरह मैदा हज़म करे, ग़िज़ा जुज़्वे बदन बने, जिगर सही काम करे और खून बने। और खून जो बने ताकत वाला हो और दिल की तरफ खून की सप्लाई जाए और आपका दिल भी मजबूत हो साथ। मैदा जिगर अगर सही काम करे तो दिल भी मजबूत होता है, क्योंकि दिल को मजबूती के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। तो ब्लड तभी बनता है जब जिगर सही काम करता है। तो आजकल चूंकि दौर है फास्ट फूड का, बाजारी स्पाइसी इन चीज़ों से अगर हम थोड़ा सा किनारा करें, खाने से मना नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा और बाकी आम रूटीन में हम अगर अच्छी ग़िज़ा लें, अच्छा फल और ग़िज़ा का टाइम टेबल होना चाहिए, तो फिर ना तो हमें जिगर का कोई मसला बनता है, ना मैदे का, और ना ही हमें गर्मी, खुश्की, कब्ज़, तब बखीर मैदा, जलन, तजाबियत जैसे अमराज के शिकंजे में आ जाएंगे। हमारी जब ग़िज़ा की रूटीन गलत होती है, एक टाइम टेबल से हट के हम ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैदा की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से मोटापा भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और यूरिक एसिड जैसी बीमारियां भी हम पर हमला करती हैं। तो आज हम आपको मैदे की तजाबियत, जलन और मैदा मजबूत हो, ग़िज़ा हज़म करे, जज़्वे बदन बने, जिगर खून पैदा करे और बेहतरीन सेहतमंद हो, चेहरे पे आपको रौनक नज़र आए, चेहरा मुरझाया हुआ जो है वो ना रहे और चेहरा आपका खिला खिला लगे। तो उसके लिए बड़ा आसान और बड़ा मुजरब अजमुद्दा आपको इलाज बताएंगे, और इसके इस्तेमाल से अल्लाह के फर्जो करम से चंद दिन में आपके मैदे जिगर में आपको नुमाया तब्दीली नज़र आएगी। और इसके साथ साथ खुराक में कोशिश कीजिए आप सलाद का दोपहर के वक्त लाजमी इहतमाम किया करें। सलाद बहुत अच्छी होती है। अगर आप ज़्यादा मेहनत मजदूरी मशक्क़त वाला काम नहीं करते, तो आप ग़िज़ा कम, सलाद थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया करें। और अगर आप ज़्यादा मेहनत मशक्क़त मजदूरी का काम करते हैं, तो फिर खुराक आप अपने हिसाब से खाएं और उसके साथ इजाफा थोड़ा सा सलाद का कर लिया करें। लीमू निचोड़ के आप सलाद को खाएं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम आपको अब नुस्खा बताते हैं। आपने लेना है सोडा बाइकारब 5 तोला, रेवंत खताई 2.5 तोला, सूंठ आपने लेनी है 2.5 तोला, आमचूर पाउडर आपने लेना है 2.5 तोला, फिलफिल दराज यानी कि मगा को, लंबी मिर्च मगा को कहते हैं फिलफिल दराज, ये आपने लेनी है 2.5 तोला, काली मिर्च आपने लेनी है 2.5 तोला, और नमक स्या। ये अगर ब्लड की तकलीफ़ है तो फिर ना डालें, और अगर ब्लड का मसला नहीं है, आम रूटीन में हैं आप, तो फिर आप नमक स्या 2.5 तोला मिला लें। नुशादर ठिकरी अच्छी वाली आपने लेनी है, वो भी आपने 2.5 तोला लेनी है। आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह बरी कर लें। याद रखें, मैदे के लिए कोई भी आप दवाई खाते हैं या चूरन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना चाहिए, मोटी छलनी में उसको छानना चाहिए। और जब आप कोई ताकत वाली दवाई इस्तेमाल करते हैं या मगल्लत वगैरह, तो फिर उसको मैदा छलनी में छानना चाहिए, या अगर आपने गोली बनानी है तो तब आप मैदा छलनी में छान लें।
तो आप इसको ज़्यादा बारीक ना करें मैदे की तरह, इसको मोटी छन्नी में छानें। मैदे के लिए इस्तेमाल की गई जो भी दवाई हो, वो जितना देर आपके मैदे में ठहरेगी, आपको उतना ही ज़्यादा वो फ़ायदा देगी दवाई। अब आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। आपने घर ला के इन चीज़ों को अच्छी तरह पीसना है चटुबटे में। मशीनी ग्राइंडर में आपने पिसवाई नहीं करानी, आप घर ला के पीसें, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप खाने के बाद तकरीबन 5-10 मिनट या आधे घंटे बाद एक छोटा टीस्पून इसका इस्तेमाल कर लिया करें, दिन में 2 से 3 मरतबा। अगर आपको गैस, तेजाबियत, जलन महसूस होती है तो बवक्त ज़रूरत भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुमटिंग हो रही है या उसके बाद आपको खट्टी डकार आ रही हैं, जी मतला रहा है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बगैर पानी के फिर इसको इस्तेमाल करें, आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो जब भी आप मैदे के लिए कोई भी दवाई इस्तेमाल करें तो पानी को ताज़ा या नीम गर्म इस्तेमाल करें। ठंडे पानी से मैदे के लिए आप दवाई का इस्तेमाल ना किया करें। अक्सर हाँ, हमने देखा है लोगों को कि जब उनको पेट में दर्द वगैरह होती है तो वो 7 अप की बोतल या स्प्राइट वगैरह, लेकिन बहुत ठंडी इस्तेमाल करते हैं। पेट में दर्द है और ऊपर से ठंडी बोतल पीना, वो बजाय के आराम आए, अफाका मिले, तंदुरुस्ती मिले, वो ज़्यादा नुकसान देती है। तो इसलिए कोशिश करें कि नीम गर्म ताज़ा पानी इस्तेमाल करना चाहिए, फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहा करें और दूसरों तक शेयर करते रहा करें, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले और वो भी एक आसान और सस्ता इलाज जो है वो उनको मैसर आ सके। अल्लाह पाक आपको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी रहे, खुश रहें, खुशियाँ